हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नहरें। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, जो मोस्ट क्वेश्चन हैं, बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखना कि आप कितने सही कर पाते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? बताओ दोस्तों, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2010 में? कौन सा सही होगा इसमें? तो राजस्थान की नवीनतम जल नीति 2010 में अपनाई गई थी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, इसी वर्ष राज्य की पहली वन नीति और पहली पर्यावरण नीति भी लागू की गई थी 2010 में ही। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 1.16%, 1%, 2.16%, 5%। बताओ दोस्तों, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान का हिस्सा है 1.16%। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितने मिलियन एकड़ फीट है? बताओ दोस्तों, 10.16 मिलियन एकड़ फीट, 15.86 मिलियन एकड़ फीट या 7.59 मिलियन एकड़ फीट, 1.16 मिलियन एकड़ फीट? बताओ दोस्तों, कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 15.86 मिलियन एकड़ फीट। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? राजस्थान में कौन से साधन में सर्वाधिक सिंचाई होती है? बताओ दोस्तों, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप, झरने? कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप, झरने। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है? जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा? बताओ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? तो यह होती है भीलवाड़ा जिले में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? झीलों द्वारा सर्वाधिक कहाँ पर होती है? भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, टोंक? बताओ दोस्तों, झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? झीलों की नगरी उदयपुर। तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होगी? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झरनों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? झरनों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? कोटा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़? झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? बताओ दोस्तों, तो ये होती है बांसवाड़ा में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र में झरनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, राजसमंद? बताओ दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो होगा श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, राजसमंद। बताओ दोस्तों, कौन सा होगा इनमें? तो इनमें बी ऑप्शन सही होगा, चूरू सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, चम्बल नहर, नर्मदा नहर? बताओ दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन सी है? तो वो है गंग नहर। कब बनी थी ये बताओ दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, कब से कब तक बनी थी ये गंग नहर? ये आ गया देखो। गंग नहर का निर्माण काल क्या था? गंग नहर का निर्माण काल क्या था? 1952 से 1958, 1921 से 1927, 1908 से 1915, 1930 से 35? बताओ दोस्तों, इसका निर्माण काल क्या है सही? तो यह है 1921 से 1927 तक। 1921 में इसका शिलान्यास किया गया और 1927 में पूर्ण हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किसके द्वारा किया गया? गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड पंडित नेहरू ने और महाराजा गंगा सिंह ने। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, पंडित नेहरू, महाराजा गंगा सिंह। उद्घाटनकर्ता कौन थे गंग नहर के? तो वो थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग नहर किस नदी से निकाली गई? गंग नहर किस नदी से निकाली गई? व्यास, रावी, सतलज, चंबल। बताओ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गंग नहर किस नदी से निकाली गई? व्यास, रावी, सतलज, चंबल। तो गंग नहर सतलज नदी से निकाली गई। ऑप्शन सी सही होगा। ये देखो, गंग नहर को पंजाब के फिरोजपुर से हुस्नीवाला नामक स्थान से सतलज नदी से निकाला गया। नेक्स्ट, गंग नहर राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? गंग नहर राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? खक्का गांव गंगानगर, मसीतावाली हनुमानगढ़, सीलू गांव जालोर, भिरानी हनुमानगढ़। किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह बताओ दोस्तों किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए खक्का गांव श्री गंगानगर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? बताओ दोस्तों। पंडित नेहरू, महाराजा गंगा सिंह, कंवर सेन, जमनालाल बजाज। बताओ दोस्तों किसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर की मुख्य शाखाओं में से कौन सी एक नहीं है? गंग नहर की मुख्य शाखाओं में से लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, कर्णिजी, रावतसर। इनमें से गंग नहर की कौन सी शाखा नहीं है? 3 शाखाएं तो हैं और एक नहीं है। कौन सी नहीं है वो? लक्ष्मी नारायण है, लालगढ़ है, कर्णिजी है और चौथी है समेजा। चौथी कौन सी है? समेजा। राउतसर नहीं है। ये है किसकी है? ये है इंदिरा गांधी नहर की शाखा। ये देखो, गंग नहर की 4 मुख्य लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, कर्णिजी, समेजा। राउतसर इंदिरा गांधी नहर की शाखा है। राउतसर किसकी है? इंदिरा गांधी नहर की है, गंग नहर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP का विकास सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी? बताओ दोस्तों सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी इंदिरा गांधी नहर? मोहनलाल सुखाड़िया, कंवर सेन, जयनारायण व्यास, जवाहरलाल नेहरू। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें? इंदिरा गांधी नहर परियोजना सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी? मोहनलाल सुखाड़िया, कंवर सेन, जयनारायण व्यास, जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी कंवर सेन की। ऑप्शन बी सही होगा। ये देखो, बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता नामक रिपोर्ट में इस नहर का विकास प्रस्तुत किया। यह विचार सर्वप्रथम कंवर सेन के दिमाग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया? बताओ दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया? 31 मार्च 1958 गोविंद वल्लभ पंत, 11 अक्टूबर 1961 राधाकृष्णन, 2 नवंबर 1984 इंदिरा गांधी, 15 जुलाई 1952 जवाहरलाल नेहरू। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सर्वप्रथम शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया था इंदिरा गांधी नहर का? तो यह 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? 1958, 1961, 1984, 2010। बताओ दोस्तों इंदिरा गांधी नहर नाम कब दिया गया राजस्थान नहर को? तो ये दिया गया था 2 नवंबर 1984 को। ऑप्शन सी सही होगा। 2 नवंबर 1984 को इस परियोजना का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम पर रखा गया। नेक्स्ट, IGNP को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, अर्जुन की गंगा, ए और बी दोनों। बताओ दोस्तों, IGNP को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मरुगंगा जाना जाता है क्या? हाँ। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ए और बी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। कौन सा सही होगा इसमें? राजस्थान इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 649 किलोमीटर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान फीडर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान फीडर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 159 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 112 किलोमीटर। बताओ दोस्तों, राजस्थान फीडर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 35 किलोमीटर। ये राजस्थान का मैप है कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये पूरी तो है कितनी? 204 किलोमीटर। पूरी कितनी है? 204 किलोमीटर। 35 किलोमीटर है ये राजस्थान में है, और ऊपर की बच गई कितनी? 159 किलोमीटर। यह पंजाब और हरियाणा में है। ऊपर वाली पंजाब और हरियाणा में है। यहाँ पर 35 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। इसका नाम है पूरी का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी का नाम है राजस्थान फीडर। 204 किलोमीटर लंबी है टोटल ये। ऊपर की बच गई ये है 169 किलोमीटर, और यहाँ पर 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGNP की मुख्य नहर का अंतिम बिंदु वर्तमान में कहाँ तक विस्तृत है? इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कहाँ तक है? मसीता वाली, मोहनगढ़, गडरा रोड, सांचौर। बताओ दोस्तों, IGNP की मुख्य नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो यह है गडरा रोड, बाड़मेर। वर्तमान में गडरा रोड तक है। पहले अंतिम बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर था, लेकिन अब इसे गडरा रोड बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है, जिसे 0 पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट, IGNP की एकमात्र शाखा कौन सी है जो नहर के बाईं ओर से निकाली गई है? जो नहर के बाईं ओर से निकाली गई है। बताओ दोस्तों, कौन सी है? सूरतगढ़, अनूपगढ़, राउतसर, पूगल। बाईं ओर से निकाली गई है एकमात्र शाखा कौन सी है वो? तो वो होगी राउतसर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट लगाओ इसको। बीकानेर की जीवन रेखा किस लिप्त नहर को कहा जाता है? बीकानेर की जीवन रेखा किस लिप्त नहर को कहा जाता है? चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्ना लाल बारूपाल, डॉक्टर करणी सिंह। बताओ दोस्तों, बीकानेर की जीवन रेखा किस लिप्त नहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंवर सेन को, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGNP की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? IGNP की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? वीर तेजाजी, गजनेर, कोलायत, फलोदी। सबसे छोटी कौन सी है? वीर तेजाजी, गजनेर, कोलायत, फलोदी। बताओ दोस्तों, सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो वो है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ऑप्शन ए सही है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर पुराना नाम था बागड़सर। इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। नेक्स्ट, आपनी योजना गंदेली साहिबा परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? आपनी योजना गंदेली साहिबा परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? जापान, इजराइल, जर्मनी, अमेरिका। बताओ दोस्तों, आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये जिले शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, IGNP क्षेत्र में सेम जलप्लावन की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? खाद, जिप्सम, कीटनाशक, चूना। बताओ दोस्तों, सेम की समस्या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद, जिप्सम, कीटनाशक, चूना। तो इसके समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? बताओ दोस्तों, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। गजनेर, कोलायत, फलोदी, पोखरण। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? तो ये था गजनेर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की कितनी लिफ्ट नहरें और शाखाएं हैं? बताओ दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की कितनी लिफ्ट नहरें और शाखाएं हैं? 9 लिफ्ट और 7 शाखाएं, 7 लिफ्ट 9 शाखाएं, 5 लिफ्ट 10 शाखाएं, 7 लिफ्ट 4 शाखाएं। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? इंदिरा गांधी नहर में 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं हैं, ऑप्शन बी सही होगा। इंदिरा गांधी नहर में 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? बताओ दोस्तों, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? नौहर साहवा, लूणकरणसर, बागड़सर, कोलायत। बताओ दोस्तों, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? नौहर साहवा, लूणकरणसर, बागड़सर, कोलायत। तो इसका पुराना नाम था नौहर साहवा, ऑप्शन ए सही है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर को पहले नौहर साहवा गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान गुजरात की, राजस्थान मध्य प्रदेश की, राजस्थान पंजाब की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। बताओ दोस्तों, चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये होगी राजस्थान और मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, दोनों की हिस्सेदारी में इसमें 50-50% है। ये देखो, चंबल परियोजना के तहत कुल कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है? बताओ दोस्तों, चंबल परियोजना के तहत कुल कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है? 140 मेगावाट, 386 मेगावाट, 193 मेगावाट या 450 मेगावाट? कुल पूछा है तो कुल होती है इसमें 386 मेगावाट। और राजस्थान के हिस्से में कितनी आती है? राजस्थान के हिस्से में आती है 193 मेगावाट। ये देखो, चंबल नदी पर बने बांधों की कुल 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना आता है? 193 मेगावाट का। नेक्स्ट, चंबल नदी पर बना कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है। राणा प्रताप सागर चंबल पर है, राजस्थान में भी है। जवाहर सागर राजस्थान में है, चंबल पर। गांधी सागर चंबल पर है। कोटा बैराज ये भी चंबल पर है और राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में कौन सा नहीं है? गांधी सागर। कहाँ पर है ये? मंदसौर, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित बांधों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सा आता है? गांधी सागर, एमपी में। उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? गांधी सागर। किस किस में है? एक में ये गांधी सागर ये रहा। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर बना राजस्थान का प्रथम बांध कौन सा है? चंबल नदी पर बना राजस्थान का प्रथम बांध कौन सा है? चंबल नदी पर सबसे पहले तो बना था गांधी सागर, लेकिन यह राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में बना कौन सा सबसे पहले? तो है कोटा बैराज। कोटा बैराज बना था। ये देखो, राजस्थान में चंबल नदी पर बना पहला बांध कोटा बैराज 1954 में, जिसे केवल सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। इससे केवल सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है, यह विद्युत के काम नहीं आता। कोटा बैराज राजस्थान में बना पहला है ये। वैसे चंबल नदी पर पहला कौन सा था? गांधी सागर, ये भी याद रखना। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना बातें किए हुए अपन सेशन को करते हैं। फटाफट रिवीजन के लिए क्लास को शेयर करें और इसके साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।